सीरियल केस। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो करोड़ों रुपए अधिकारी डकार गए, चूल्हे में चले गए करोड़ों रुपए। घटिया क्वालिटी का चूल्हा गांव वालों को दिया गया। हम आपको बता दें 1000 चूल्हों का पहले टेंडर दिया गया था। घटिया क्वालिटी का ये चूल्हा दिया गया लोगों को। हालांकि कंक्रीट का चूल्हा दिया जाना था। इसके अलावा बायो ब्रिकेट मशीन की भी जरूरत पड़ती है, वो भी मशीन कहीं नजर नहीं आई। जबकि कागजों में अधिकारियों ने इसे दिखा दिया और सरकार से मोटी रकम भी वसूल ली। तो हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष का भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। प्रशासन भी कह रहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी धांधली हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। तो मिट्टी का चूल्हा, भ्रष्टाचार की लकड़ी, लालच की रोटी, छत्तीसगढ़ में गरीबों की रसोई में घुसकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना पेट भरा है। जेएनएन न्यूज पर यह खुलासा आपने देखा है, धांधली आपने देखी है, किस तरह से करोड़ों रुपए अधिकारी डकार गए चूल्हे के नाम पर। ये धांधली बस इतनी सी नहीं है। इस योजना के पहले चरण में 8000 चूल्हे लगाए जाने थे, जिनके लिए पिछले साल मार्च में सरकार ने 68 लाख रुपयों का बजट आवंटित किया था। सबसे पहले 1000 चूल्हों के लिए टेंडर मंगाए गए और साथ ही ग्रामीण विकास संस्थान एनजीओ का प्राक्कलन पत्र, जिसमें चूल्हे के दाम 850 रुपए लिखा हुआ था। इसके बाद रायपुर वन मंडल अधिकारी ने सिर्फ पलारी विकास खंड के गांव के लिए 1000 परिवारों के लिए टेंडर बुलाए। 839 रुपए प्रति चूल्हे का टेंडर पास किया गया। इस एक टेंडर को आधार मानकर तकरीबन 40,000 और चूल्हों की अलग अलग एनजीओ से कथित आपूर्ति की गई। यानी 40,000 को अगर 839 से गुणा किया जाए तो ये घोटाला 3 करोड़ 35 लाख से ऊपर का है। इसके अलावा 20 बायो ब्रिकेट मशीन भी खरीदी जानी थी, लेकिन वो भी नहीं खरीदी गई। लगातार हमारे संवाददाता नितिन चौबे हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। नितिन, अब इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में ये घोटाला हुआ है और अब महज जांच की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जी, सोचने का विषय तो यही है कि इतना बड़ा घोटाला पेपरों के माध्यम से फुल प्रूफ है, सामने है, पूरे पेपर दस्तावेजों के सामने दिखता है। उसके पश्चात वन मंत्री जो है वो जांच की बात कर रहे हैं, जिन दस्तावेजों से साफ साफ दिख रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर एनजीओ का निशाना रखते हुए, उसको साथ मिलाते हुए अनूप भल्ला ने इस तरह की फोर्जरी की है। उसके पश्चात ये मामला जानकारी आने के बाद माननीय वन मंत्री जांच के विषय आने के बाद इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये शब्द कहते हैं। हालांकि इन दस्तावेजों के आधार पर कुछ शिकायतें महामहिम राज्यपाल तक पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल जी से आश्वासन मिला है इस मामले में कार्रवाई करने का। इसके पश्चात एक ध्यान आकर्षण और करना चाहूंगा, चूल्हे तो सप्लाई किए गए, लेकिन रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें जहां ये चूल्हे सप्लाई किए गए थे, उन रायगढ़ जिलों में जो कंक्रीट के चूल्हे, उन्नत किस्म के चूल्हे सप्लाई करने थे, उनकी जगह ईंटें और मिट्टी के चूल्हे सप्लाई कर दिए गए। उन जो उन्नत किस्म के चूल्हे होते हैं उनमें अलग अलग किस्म की क्वालिटी की जालियां, पाइप बिछाए जाते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है कि धुआं बाहर जाए। कोई भी चूल्हे इस क्वालिटी में नहीं लगाए गए। धुआं घर में आज की डेट में भर रहा है। मिट्टी के चूल्हे टूट फूट चुके हैं। जिस चूल्हे की कॉस्ट मिट्टी और ईंटा की जुड़ाई के बाद 100 रुपए भी नहीं आती, उनमें 839 रुपए का पेमेंट करके उस एनजीओ को दे दिया गया। बिल्कुल, भारी फायदा उठाया अधिकारियों ने और करोड़ों का चूना लगाया। शुक्रिया नितिन, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो करोड़ों गए चूल्हे में। हम आपको बता दें कंक्रीट के चूल्हे दिए जाने थे, लेकिन मिट्टी के दिए, घटिया क्वालिटी के दिए, उन्नत किस्म के चूल्हे नहीं दिए गए। अब भी गांव वाले जंगल से लकड़ी लाकर ही रोटियां सेक रहे हैं। तो धांधली की पोल खोलती जेएनएन न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चूल्हे में गए करोड़ों में। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जेएनएन न्यूज के साथ।